मंगलम भगवान वीरो मंगलम गणी मंगलम कुंदारी जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां हैनं जयितुं शासनं हैनं जयितुं शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने आत्मरूपयं अद्भुतं भवसिन्धुतरो प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। इसमें सबसे पहले 1 से 5 गाथाएं आचार्य गुणकुंड देव ने मंगलाचरण के रूप में लिखी। अभी तक जितने और जो परमागम शास्त्र आदि लिखे हैं, इसमें आचार्य कुंकुम देव ने एक ही गाथा में मंगलाचरण समापन किया है। इसी प्रवचन सार ग्रंथ में ही इतना बृहद मंगलाचरण किया है। समय सार में तो वंदितु सर्व सिद्धि सर्व सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया है, पर यहाँ भी 5 गाथाओं के द्वारा जो उन्होंने मंगलाचरण किया है उस पर चर्चा करते हैं। इसी मंगलाचरण की 5 गाथाओं की उत्थानिका के रूप में आचार्य कुंकुम देव ने, आचार्य अमरचंद्र देव ने अनेक विशेषणों के द्वारा आचार्य कुंकुम देव की महिमा की है। कल हमने ये उत्थानिका पढ़ी थी। उस उत्थानिका में सब कुछ मिलाकर ये बात कही, आचार्य कुंकुम देव को ऐसे विशेषणों से आभूषित किया और बहुत ही बहुमान किया। आसन्न भव्य, परम विवेकी, अनेकांतवादी, अपरिग्रही और अनाग्रही आचार्य कुंकुम देव अत्यंत मध्यस्थ होकर परम हितकारी अक्षय मोक्ष लक्ष्मी को उपाधि मानते हुए वर्तमान तीर्थ के नायक होने से सबसे पहले महावीर स्वामी को नमस्कार करके पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हुए पूरी शक्ति से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसी उत्थानिका का सार था। कितने विशेषण कहे थे। और जिस मोक्ष को उपादेय किया, यानी प्रकट करने रूप उपादेय है, ऐसा मात्र कहानी मोक्ष के लिए मोक्ष मार्ग में प्रस्तुत हुए, है ना। मोक्ष के कारण रूप मोक्ष मार्ग को धारण किया। उपादेय मानने का अर्थ है मात्र कथनों में उपादेय मानना, है ना। मात्र चिंतन में उपादेय है मोक्ष ऐसा कहना, वो अलग बात है। मगर उपादेय, मोक्ष को उपादेय तब माना कि जब उसके लिए मोक्ष मार्ग जो कारण है उसको तुमने
धारण किया है ना। इस प्रकार से उन्होंने यहाँ कहते हैं कि उस मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय करते हुए, अर्थात तो उपादेय करते हुए, मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं, है ना। क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि इस साम्य भाव रूपी धर्म का प्रतिपादन करने की प्रतिज्ञा करते हैं और खरेखर तो उस साम्य भाव में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। समझ में आया ना। और इसीलिए कदाचित कोई कहने का भाव आवे या आया है तो हम वही बात करेंगे कि आप उस शुद्धोपयोग को प्राप्त हो, शुद्धोपयोग को प्रकट करें। ऐसी अद्भुत उत्थानिका हमने कल पढ़ी थी, आज मैंने सार रूप से पुनः कही। अब इसके बाद जो 5 गाथाओं का जो सार है, संक्षिप्त सार ही यहाँ चर्चा में लेंगे। इसमें देखो, सबसे पहले जो 5 गाथाएं हैं, इसमें सबसे पहली गाथा, आपके पास ग्रंथ हो तो देखना कि इसमें जो वर्तमान तीर्थ के नायक होने से एकमात्र भगवान महावीर को नामोल्लेख पूर्वक नमस्कार किया गया है। देखो है ना, मैं पढ़ता हूँ, सबसे पहले जो अर्थ ही पढ़ता हूँ और अर्थ में कोई खास बात होगी तो कहूँगा। इसमें देखो कैसा कहा कि जो सुरेंद्र, असुरेंद्र और नरेंद्र से वंदित है तथा जिन्होंने घाती कर्म रूपी मल को धो डाला है, ऐसे तीर्थरूप और धर्म के कर्ता श्री वर्धमान तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले भगवान महावीर को या वर्धमान भगवंत को उन्होंने नमस्कार किया। देखो उनके लिए कितनी बातें लिखते हैं, ध्यान है ना दर्शन, कितनी बातें लिखते हैं कि जो किसके द्वारा वंदित है। देखो त्रिलोक पूज्य कहते हैं ना, त्रिलोक पूज्य हमारे भगवान त्रिलोक पूज्य। 2-3-4 बातें मैं इसमें कह के आगे बढ़ूंगा, थोड़ी कुछ जानकारी की भी बात है, उसको भी हम थोड़ी चर्चा में लेंगे। तो यहाँ किसके द्वारा वंदित है, त्रिलोक पूज्य क्यों कहा। यहाँ तो कहते हैं कि सुरेंद्रों के द्वारा, असुरेंद्रों के द्वारा, नरेंद्रों से वंदित। तो इसमें त्रिलोक पूज्य हो ही गए ना। ये सुरेंद्र यानी ऊर्ध्वलोक के अधिपति, बराबर है। असुरेंद्र यानी अधोलोक के अधिपति, नरेंद्र यानी मध्यलोक के अधिपति, यानी जो 3 लोक के जो अधिपति है उस लोक के, यानी उस लोक के राजा है, समझ लो। तो उन राजाओं के, उन अधिपतियों के जब गुरु है भगवान महावीर, भगवान वर्धमान, अगर वो अधिपति इनको अगर गुरु मानते हैं, उनको वंदते हैं, तो उनकी प्रजा के भी तो गुरु हुए ना। जब उस गांव के, उस नगर के, उस स्टेट के राजा अगर किसी को वंदन करता है, स्वीकार करता है, तो सारी प्रजा को स्वीकार है ऐसा माना जाएगा। तो 100 इंद्रों के द्वारा जो पूज्य होते हैं हमारे तीर्थंकर देव, तो 100 इंद्रों के जो अंडर में जितनी भी पब्लिक होती है, यानी जितने भी लोग होते हैं, वो सारे लोगों के द्वारा हमारे भगवान वंदे ही हो गए। इस प्रकार से त्रिलोक पूज्य कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब ये आचार्य कुंकुम देव ने इस मंगलाचरण में भगवान महावीर को नमस्कार किया, इस और इन्होंने लिखा है कि इन्होंने 4 घाती कर्म लिखे ना, जिन्होंने घाती कर्म रूपी मल को धो डाला है, यानी इनकी अरिहंत विवस्था को नमस्कार किया है, ऐसा समझना। यद्यपि उस समय तो सिद्ध अवस्था में ही थे भगवान महावीर, 24 तीर्थंकर तो सिद्ध हो गए। जब आचार्य कुंकुम देव ने भगवान महावीर के जब 2500 साल पहले जब उनका निर्माण हुआ, उसके बाद 500 साल या 600 साल के बाद आचार्य कुंकुम देव ने ये ग्रंथ लिखा, आज से 2000 वर्ष पूर्व। और भगवान महावीर यहाँ से आज से 2500 साल पूर्व, यानी कुंकुम देव के 500 साल पूर्व ये जो लिखा होगा ग्रंथ,
तभी इनके तो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे। तो मुझे बताना है कि फिर भी इन्होंने सिद्ध अवस्था को यहाँ याद नहीं करते हुए उस भगवान महावीर की उस अवस्था को, कौन सी अवस्था, अरिहंत अवस्था को, तीर्थंकर अवस्था को, तीर्थंकर भगवान महावीर की यहाँ वंदना की है। सुनना बराबर से क्यों ऐसे की? क्योंकि वो धर्म के करता है, तीर्थ के करता है ना? क्योंकि हमें आत्म कल्याण में भगवान की जो वाणी होती है, उपदेश होता है, वो निमित्त बनता है। और उपदेश तो तीर्थंकरों का ही होता है ना। तीर्थंकर, तीर्थ को करने वाले, तीर्थ को कहने वाले। तीर्थ का अर्थ क्या है? जिससे तीरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। किससे तीरा जाए? तो अगर परमार्थ से देखा जाए तो शुद्धात्मा से तीरा जाता है, तत्व से तीरा जाता है, तत्व ज्ञान से तीरा जाता है। तो ऐसे शुद्धात्मा को, ऐसे तत्वों को, सात तत्वों को कहने वाले, बताने वाले कौन है? एकमात्र तीर्थंकर होते हैं, जो हमारे भगवान महावीर थे। इसलिए उनका यहाँ याद किया गया है। अर्थात तीर्थ का दूसरा अर्थ होता है उपदेश। तो उपदेश को करने वाले, उपदेश को कहने वाले होते हैं, वो तीर्थंकर होते हैं। तो हमारे इस भगवान महावीर जो तीर्थंकर की अवस्था में थे, उन अवस्था को यहाँ इन्होंने याद किया है। ऐसे देखो, आपको इसके तुरंत बाद के श्लोक में शेष तीर्थंकरों को भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, ऐसा इन्होंने लिखा है। वैसे देखा जाए तो जो 24 तीर्थंकर अपनी वाणी में एक ही सिद्धांतों की प्रतिपादन करते हैं। एक ही सिद्धांत होते हैं, कोई अलग अलग तो होते नहीं। अतः यह जो प्रवचन सार है, यह ग्रंथ सभी तीर्थंकरों के प्रवचनों का सार है ना। फिर भी जो हमारे अंतिम शासन नायक, जो हमारे जो वर्तमान शासक नायक कहो या अंतिम शासन नायक, यानी अभी वर्तमान में जिनका शासन चलता है, अंतिम वाणी खिरी थी। अभी वीर शासन जयंती हमने मनाई, यानी शासन शब्द का अर्थ बहुत विद्वानों ने किया था वीर शासन जयंती में। यानी इनका शासन चलता है, भगवान की वाणी का शासन चलता है। देखो, ये जो शासन है ना, कलमों से चलता है। शासन जो है ना, वो वास्तव में वाताघाटों से चलता है। अभी भी जो अपन लौकिक में भी जो शासन चलता है, शासन का अर्थ क्या है? मंत्रणा, मंत्र के द्वारा चलता है, तो मंत्रणा ही तो करते हैं। तो ये जो भगवान महावीर ने अंतिम मंत्रणा की है ना, अंतिम जो चर्चा की, अंतिम जो देशना दी, तो उसके अनुसार ये शासन चलता है। इसमें दो बातें याद रखना, बार बार ये बातें आती है, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। शासन चलने का अर्थ है कि इन्होंने उनकी वाणी में जैसी चीजें आई है, जैसी वस्तु का स्वरूप आया है ना, सर्वज्ञ कथित वस्तु व्यवस्था, यानी जैसी वस्तु व्यवस्था है वैसा उन्होंने जाना है, देखा है, और वैसा ही उनकी वाणी में आया है। उस अनुसार ही ये पूरी दुनिया चलती है ना। सारी दुनिया जो अपने उस चलने रूप व्यवस्था में व्यवस्थित ही है। 6 द्रव्य स्वतंत्र है, तो वो सारा जैसे चलना है वैसे ही है ना। हर पदार्थ का अपना अपना स्वकाल में परिणमन होता है, और हर द्रव्य अनंत गुणात्मक होते हैं, यानी गुण पर्यात्मक होता है। इस प्रकार से जब जो चीज़ होनी है वही होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी नहीं करता। ये जो वस्तु की जैसी व्यवस्था है, स्वरूप है, ऐसा स्वरूप किसने देखा है? सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, और देखकर अनुभव किया है और कहा है। आया ख्याल में? इसीलिए उनके अनुसार शासन चलता है। दूसरा अर्थ लेना है कि अगर आपको सुखी होना, अगर आपको संसार का भाव करना, तो उनके अनुशासन के अनुसार है ना, उसके अनुसार ही हमें जीवन जीना होगा। जितने भी जीव सुखी होते हैं, जितने भी जीव यहाँ मुक्त हो जाते हैं, तो भगवान की जो दिव्य देशना होती है, इसके ही अनुशासन में रहते हुए पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसके है ना, उसका उल्लंघन करके कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई जीव सम्यक पने को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि भगवान का वीर शासन
वीर प्रभु का शासन चल रहा है। और अंतिम देशनावर थे, अंतिम तीर्थंकर थे इस युग के, है ना, इस युग की बात है, यहाँ की बात। इस प्रकार से आचार्य कुंदकुंद देव ने उनका नाम देकर, है ना, उनको नमस्कार किया है कि मैं इस कर्ता, इस धर्म तीर्थ के कर्ता, है ना, कौन, श्री वर्धमान तीर्थंकर भगवान को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ, ऐसा कहा। तुरंत दूसरी गाथा में मैंने कहा कि शेष तीर्थंकरों को और सर्वसिद्धों को और पंचाचार से युक्त श्रमणों को, है ना, उस समस्त आचारों से सहित जो श्रमण होते सारे श्रमणों को इन्होंने नमस्कार किया। देखो कैसा, उनको भी याद किया, नमस्कार किया। नमस्कार करने का अर्थ बहुत बढ़िया है, आपको मैंने कल भी कहा था। नमस्कार करने का अर्थ यह है कि हम आपके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं और उसी मार्ग से हम हमारी मंजिल को तय करेंगे और प्राप्त करके रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा का पालन करना, इसका नाम ही नमस्कार है। ये नमस्कार यानी हमने नमस्कार करूँ छूँ, हूँ प्रणाम करूँ छूँ, ऐसा मात्र कथन में कहना, सुनना और फिर काया की चेष्टा के द्वारा नमस्कार का विनय करना, इतने मात्र से नमस्कार नहीं होता। ये मैंने कल भी याद कराया था, क्योंकि आजकल नमस्कार के बारे में बहुत चर्चा होती है, नमना कि नहीं नमना, किसको नमना, मगर नमना क्या होता है, नमस्कार करना क्या होता है, वो हमें पहले पता होना चाहिए। अगर वो पता चले तो हम किसको नमस्कार करना चाहिए कि किसको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में विवेक आ जाएगा। नमस्कार आप किसी को भी करते हो तो उसका अर्थ होता है कि उनके फॉलोअर्स, तो आप अन्य देवी देवताओं को भी आप, है ना, अज्ञानवश नमस्कार की परंपरा प्रथा चलाई, तो इसका सीधा बाहर में ये बात घोषणा होती है कि इनके मार्ग को ये मान्य रखते हैं और इसके मार्ग पे चलने का उनको श्रद्धान है। इतना बड़ा दोष होता है, इसीलिए आप इतना सामान्य नमस्कार का अर्थ सामान्य नहीं समझना कि क्या फर्क पड़ता है, दो हाथ ही तो जोड़ देने हैं, है ना, ये इतना सामान्य नहीं लेना। देखो ये शुरू में मैं बात थोड़ी खुलकर इसलिए कहता हूँ, विस्तार करके खुल के ही कहने की आदत है मुझे, मेरे विस्तार करके इसलिए कहता हूँ कि कुछ बातें हमें सामान्य होने पर भी मन ख्याल नहीं होता। कभी कभी किसी को प्रम्बत पर्याय के बारे में पूछे तो कह देवे, है ना, कांट सूत्र पर्याय के बारे में कहे तो परिभाषा कर देवे, मगर उसको पूछे कि नमस्कार का अर्थ क्या है तो बात उसकी खबर नहीं होती। आया ख्याल में, ये दशा हुई है आजकल, ये ऐसा सुन। देखो एक तो ये हो गया। अब तीसरी गाथा में मैं इसलिए गाथा का पाठ भी नहीं करता हूँ, न संस्कृत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमें ये संक्षिप्त रूप में सार से आगे चलना है, इसीलिए। अब इन्होंने आचार्य कुंदकुंद देव ने तीसरे श्लोक में ये जो उन सभी को और मनुष्य क्षेत्र अर्थात ढाईद्वीप में सदा विद्यमान रहने वाले अरहंतों को सामुदायिक रूप से एक साथ और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक को अलग अलग वंदन करता हूँ। क्या कहा, आगे अलग बात आई, जो मनुष्य क्षेत्र है, कहाँ है मनुष्य क्षेत्र, जो ढाईद्वीप है ना, ढाईद्वीप वो मनुष्य क्षेत्र है। मनुष्योत्तर पर्वत जो होता है इसके बाजू, पर्वत की इस तरफ जो ढाईद्वीप बनते हैं वह मनुष्य जीवन है। और इस मनुष्य क्षेत्र अर्थात पूरे ढाईद्वीप में 5 विदेह क्षेत्र है। सुनना समझना, मुझे कुछ बात इसमें और करानी है कि इन्होंने विदेह क्षेत्र में विद्यमान वर्तमान 20 तीर्थंकर को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे 20 तीर्थंकर नाम नहीं कहा, 20 तीर्थंकर नहीं बोले हो आचार्य कुंदकुंद देव। क्या बोले वे कि जो मनुष्य क्षेत्र में विराजमान वर्तमान में जो हाजिर है वो सब तीर्थंकर भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे ये लॉजिक है कि विदेह क्षेत्र 5 विदेह है, इसमें कम से कम 20 तो रहते ही है नियम से, सुनना, और अधिक से अधिक 170 होंगे, है ना। आदित्यनाथ भगवान के समय 170 तीर्थंकर हुई थी, ठीक है, मगर अभी कम से कम 20 तो रहेंगे, 20 से कम नहीं होंगे। मगर अभी वर्तमान में अभी वहाँ कितने हैं इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। हो सकते हैं ना कि वो ज़्यादा भी हो, 22 भी हो, 24 भी हो, 26 भी हो, इसका अभी तो कहीं उल्लेख है नहीं कि अभी तीर्थंकर यहाँ होते
है ना, कोई समोषण होता तो हम पूछ लेते। ये विदेक क्षेत्र में अभी फिलहाल कितने तीर्थंकर भी विचर रहे हैं, समझ में आया। तो हम मात्र 20 तीर्थंकर को नमस्कार करेंगे, तो अगर कोई वहाँ और तीर्थंकर हो सकते या होते अगर होंगे तो उनको नमस्कार नहीं पहुँचेगा, अर्थात वो अभी नहीं हो जाएगा। कैसा है देखो, हम तो विदेक क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ। कुंकुन देव ने ऐसा नहीं कहा। मनुष्य क्षेत्र में जो विराजमान है, देखो ऐसा ही लिखा है ना, उन सभी को, इनको और मनुष्य क्षेत्र अर्थात 2.5 द्वीप में सदा विद्यमान रहने वाले अरहंतों को समुदाय रूप से एक साथ और व्यक्तिगत रूप से भी प्रत्येक को अलग अलग वंदन करता हूँ। तुम समझना भी कैसे किस प्रकार से ये उनकी वंदना करने की, प्रणाम करने की शैली है ना। और सुनना, 3 गाथाएं हुई ना, और 4 और 5, अभी जो 4 और 5 गाथाएं हैं उन गाथाओं का जो अर्थ है इन्होंने एक साथ लिख दिया है, ठीक है। हाँ, तो मैं पढ़ता हूँ। इन्हें 3 गाथाओं का अर्थ तो अलग अलग सेपरेट किया, 4 और 5 गाथाओं का अर्थ उन्होंने कंबाइन लिखा है। क्या लिखा है देखो, इस प्रकार अरहंतों को, सिद्धों को, गंधर्व आदि आचार्यों को, उपाध्यायों को और सर्वसाधुओं को नमस्कार करके सुनना, उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को प्राप्त करके जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, उस साम्य भाव को मैं प्राप्त करता हूँ, है ना। चौथी गाथा में देखो सुनना, चौथी गाथा और 5वीं गाथा में इस प्रकार से इन्होंने लिंक बनाई, इस प्रकार से इन्होंने गाथाओं में भाव व्यक्त किए कि ये जो 5 परमेष्टियों को यानी व्यक्तित्व को याद किया, है ना। एक होता है व्यक्ति और एक होता है व्यक्तित्व। अरिहंत आदि पद है, व्यक्तित्व है। उन पद में जो विराजमान सारे तीर्थंकर अर्थात सारे अरिहंत आदि, है ना, वो जो भी व्यक्ति हो उस पद को प्राप्त किए हुए, है ना। त्रिकालवर्ती भी ले लेना तो भी तकलीफ नहीं है। चाहे इनको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सुनना बराबर। और क्या उनका प्रणाम करके क्या करता हूँ, प्रणाम करने का अर्थ क्या है, थोड़ी इसका अर्थ करते हैं। फिर यही तीसरी, चौथी 5वीं गाथा की जो टीका है वो टीका का अंश हम पढ़ेंगे आज। सारी टीका नहीं पढ़ेंगे और उस टीका का अंश बहुत बढ़िया है, कुछ खास मैसेज है, सुनना। यहाँ सामान्य अर्थ तो ये करते हैं कि उन 5 परमेष्टियों को, सर्व साधुओं को नमस्कार करके उनके विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान आश्रम को, विशुद्ध यानी सम्यक, दर्शन ज्ञान प्रधान यानी दर्शन ज्ञान पूर्वक जो आश्रम को प्राप्त करके, आश्रम यानी उसमें विश्राम करके, उसमें लीन करके मैं क्या करने वाला हूँ, जो उन्होंने, जो उन 5 परमेष्टियों ने जो काम किया है ना, अपने आश्रम में विश्राम कर रहे हैं, है ना, वैसे ही मैं भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रमुखता से, यहाँ लिखा है ना, ज्ञान प्रधान आश्रम को यानी इनकी पूर्वक मैं उस आश्रम यानी उस शुद्धात्मा रूपी आश्रम में विश्राम को प्राप्त होता हुआ, उसमें लीन होता हुआ निर्वाण की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ करता हूँ। अर्थात तो इसीलिए, है ना, जिससे निर्वाण की प्राप्ति होती है उसमें लीन होने से क्या होता है, फल निर्वाण की प्राप्ति होती है। शुद्धोपयोग से निर्वाण की प्राप्ति होती है। वितरागता और शुद्धोपयोग से वितरागता होती है। वितरागता से क्या प्राप्त होता है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। ऐसे उस साम्य भाव को, वितराग भाव को मैं प्राप्त करता हूँ और उसी साम्य भाव का ही मैं प्रतिपादन करने वाला हूँ। ऐसी उन्होंने एक प्रकार से प्रतिज्ञा की है। अब उस चौथी और 5वीं गाथा जो है मूल में पढ़ो आप, उसकी जो टीका है इन गाथाओं की आचार्य अनुचंद्र देव ने की है, बहुत बढ़िया है। आप कहीं से हम पढ़ते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा खोला है विषय को। इन्होंने जो अरिहंत आदि भगवान को यहाँ लिखा ना मूल टीका में, मूल गाथाओं में, तो 5 परमेष्टियों को मैंने नमस्कार किया, वंदना करते हुए उन आश्रम को मैं प्राप्त करता हूँ, उसमें विश्राम करता हूँ। तो इनमें इन्होंने इस टीका का, गाथा का भाव कहते हुए द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार की चर्चा करी।
द्वैत नमस्कार और अद्वैत नमस्कार, दो प्रकार के नमस्कार की चर्चा नहीं करी, दोनों प्रकार से नमस्कार किया। आचार्य कुनकुन देव सत्यव्रत के महाधारी है न, इस 5 गाथाओं लिखते हुए 5 गाथाओं में अपना बयान देते हैं, अर्थात भगवंतों को नमस्कार करते हुए घोषणा करते हैं कि उन सारे तीर्थंकरों को नमस्कार करते हुए, द्रव्य नमस्कार यानी व्यवहार नमस्कार करते हुए मैं स्वयं भाव नमस्कार को प्राप्त होता हूँ, भाव नमस्कार भी करता हुआ है ना। अब आगे आश्रम में विश्राम करने के लिए मेरे में जो थोड़ी खोट है, उस खोट को भी मिटाने के लिए साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ। इतना सार है और इतना जबरदस्त अभी यहाँ विषय रखा है, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। मैं इसमें पढ़ता हूँ, देखो। अब इस प्रकार अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा एक द्वैत नमस्कार हुआ है, ठीक है। और दूसरा भाव्य भावक भाव से उत्पन्न अत्यंत गाढ़ इतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से जिसमें अद्वैत प्रवर्तमान है, ऐसा नमस्कार करके। समझ में? मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये काम की चीजें है ना। फिर मैं उसका भावासन भी कराऊंगा, क्या है उसमें वहाँ पे समझना, इधर ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। देखो अब इस प्रकार यानी जो सारे भगवंतों का नाम दिया है ना, भगवान महावीर का नाम दिया, नाम उल्लेख किया, इसके बाद फिर और 24 तीर्थंकरों को, शेष तीर्थंकरों को नमस्कार किया, वर्तमान में विद्यमान है ना विदेश क्षेत्र में जो अभी विचर रहे उनको भी नमस्कार किया, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया। ये सब करके उनके बाद कहते हैं कि ये पुण्य है, वो 5 परमेष्ठि 5 पद को याद करते हुए सुनना। अब इस प्रकार अरिहंत सिद्ध आचार्य, अब इस प्रकार, अब इसमें प्रकार कहते हैं किस प्रकार नमस्कार किया। अभी तक जो मैंने है ना नाम जो सम्मान किया ना, नाम दे के भगवंतों का, अब मैं नमस्कार करने की विधि बताता हूँ, अर्थात मैंने नमस्कार कैसे किया वो मैं आपके सामने है ना रजू करता हूँ, ऐसा कुनकुन देव कहते हैं, सुनना बराबर से। अब इस प्रकार अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को प्रणाम करना यानी क्या है ना, यानी प्रणाम और वंदना दोनों मैंने कलर्थ किया था ना। प्रणाम यानी काया के द्वारा विवेक करना, काया के द्वारा हाथ को चरण भगवंतों के चरण के स्पर्श करना, अर्थात तो हाथों के द्वारा हाथ जोड़ के नमस्कार करना, साष्टांग नमस्कार करना, अष्टांग नमस्कार करना, काया की चेष्टा के द्वारा वो प्रणाम हो गया। अलग अलग प्रकार से प्रणाम है ना, खड़े खड़े प्रणाम करे, साष्टांग करे, अष्टांग करे, तो उस प्रकार से काया के निमित्त से भगवंतों को प्रणाम करना, एक प्रणाम की आचार्य कुनकुन देव ने ऐसा। और बाद में क्या कहते हैं, वंदनोच्चार से यानी वाणी से भी, उच्चारण के द्वारा भी जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो, ऐसा उच्चारण करते हुए भी हमने प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा इस प्रकार, द्वैत के द्वारा, द्वैत को मैं समझाता हूँ, मैंने पुनः पढ़ रहा हूँ, द्वैत नमस्कार के द्वारा, इसके द्वारा दो हुए ना, जिनको नमस्कार किया वो और जिसने नमस्कार किया वो, क्या कहा, जिसको नमस्कार किया वो और जिसने नमस्कार किया वो, दो हो गए ना। इस प्रकार से द्वैत नमस्कार, इसे व्यवहार नमस्कार कहते हैं, इसे समझ लो कि द्रव्य नमस्कार भी कहते हैं। 3 शब्द कहा मैंने, व्यवहार नमस्कार, द्रव्य नमस्कार और द्वैत नमस्कार, ठीक है ना। ऐसा है देखो कि द्रव्य नमस्कार में ये चीजें आती है, यानी काया की चेष्टा के द्वारा भगवंतों की पूजन आदि करना, अष्टद्रव्य से पूजन करना, अर्थात अष्टद्रव्य के बिना मात्र भावों से करना है ना, घा के करना, वाणी के द्वारा करना, फिर मन के अंदर विचार करके करना, ये सारा कौन से नमस्कार में जाएगा, द्रव्य नमस्कार, व्यवहार नमस्कार में जाएगा। अगर मान मुझे ये बताना है कि जो अष्टद्रव्यों के द्वारा पूजा की वो तो द्रव्य पूजा है ही, मगर द्रव्य पूजा के बिना द्रव्य के हम मात्र
वाणी के द्वारा उच्चारण करके पूजा की, वो भी द्रव्य पूजा ही है, भाव पूजा नहीं है। सुनना बराबर से। और वाणी के उच्चारण नहीं करते हुए भी मात्र मनन चिंतन के द्वारा विचार करते हुए हम स्मरण करें, ये सारी चीज किस में जाएगी? द्रव्य नमस्कार, द्रव्य पूजा में जाएगी। ख्याल में आया कि नहीं? ये मैंने क्यों ये स्पष्टता की? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम 8 द्रव्य लेके मंदिर में भगवान के सामने बैठे, सुनो यहाँ पे बैठे तो द्रव्य पूजा हुई। अभी ये क्या बोलते हैं, लॉकडाउन में हम घर पे बोलते हैं ना, घर पे आप तो भाव पूजा करना, वो अलग अपेक्षा है, मैं इसका निषेध नहीं करता, मगर वास्तविक में वो भाव पूजा नहीं है, वो भी द्रव्य पूजा ही है। बिना आश द्रव्य लिए हुए हम मात्र वाणी के द्वारा उच्चारण करते। कभी कभी कोई कहते हैं कि भाई द्रव्य पूजा करनी है कि भाव पूजा करनी है ना? तो वो सारी द्रव्य पूजा ही है। आपने आश द्रव्य का अवलंबन नहीं लिया तो वाणी का तो अवलंबन लिया है ना। भाव पूजा निरावलंबी होती है, बिना अवलंबन से वो उसमें जो अद्वैत पूजन है, वो अद्वैत नमस्कार है। भाव पूजा कहो, अद्वैत नमस्कार कहो, समझ में आया ना? ये है ना, निश्चय पूजा कहो तो निश्चय पूजा में एक वो स्वयं ही होता है, भक्त और भगवान का भेद मिट जाना। समझ में आया कि नहीं? मतलब कि जब तक भक्त और भगवान का भेद रहे, स्वयं अपने में भगवान का अंश प्रकट हो जाना, वही निश्चय स्तुति है ना। शुद्धात्मा में लीन हो जाना और स्वयं भगवान पने को, परमात्मा पने का अंश प्रकट करते हुए आनंद में रह, आनंद प्रकट करना, आनंद भोगना, उसका नाम क्या है? भाव नमस्कार, निश्चय स्तुति। अपने आत्मा को वंदन किया इसने। ये ख्याल में आया तुम्हें? दोनों का अंतर सुनना, लिखा भी है इसमें द्वैत द्वारा। फिर भाव्य भावक भाव से उत्पन्न। अब यहाँ जो भाव्य भावक भाव लिखा है ना, भाव्य भावक भाव वो कर्म वाला नहीं है, वो है ना 31, 32, 33 गाथा में जो गायक शंकर दोष, भाव्य भावक शंकर दोष, भाव्य भावक भाव, ये सब दोष है, वो अलग है। ये दोष नहीं है, ये तो गुण की बात। भाव्य भावक का अर्थ यहाँ अलग है, देखो अर्थ किया भी है। भाव्य यानी भाने योग्य, चिंतन करने योग्य। चिंतन यानी ध्यान लेना है, चिंतन यानी वो चर्चा वाली नहीं, विकल्प वाला नहीं, ध्यान करने योग्य। भाव्य ध्यान करने योग्य कौन है? दर्शन है ना। ध्यान करने योग्य कौन है? ध्येय कौन है? ध्यान करने योग्य शुद्धात्मा। शुद्धात्मा ध्यान करने योग्य है। और ये हो गया भाव्य। और भावक, उस भाव्य को जो भाता है उसको ध्यान कहते हैं, है ना। ध्यान और ध्येय, ध्यान और ध्येय से उत्पन्न, ध्यान और ध्येय। अभी तक किसका ध्यान करते थे? अरिहंतों का ध्यान करते थे, है ना। मगर अभी अरिहंतों का नहीं, शुद्धात्मा का ध्यान करना। यही में हूँ ऐसी प्रतीति करते हुए स्वरूप में लीन हो जाना, है ना, उसी में स्थिर हो जाना, कषाय रहित होकर, निर्विकल्प होकर, निर्विकल्प वस्तु का स्वाद लेना, यही वास्तव में क्या है? निश्चय नमस्कार, भाव नमस्कार, भाव पूजा। अभी ख्याल में आए? देखो लोक में जो बातें चलती है उसका वो लोक व्यवहार चलता है कि द्रव्य के बिना भाव पूजा कर ली, ऐसा नहीं। भाव पूजा है निश्चय पूजा, शुद्धोपयोग होती है निश्चय पूजा, निश्चय स्तुति इसकी होती है। ऐसा देखो, भाव्य भावक भाव से उत्पन्न अत्यंत घाट इतरेतर मिलन के कारण, इतरेतर मिलन का अर्थ किया है एक दूसरे का परस्पर मिल जाना। किसका? है ना, पर्याय का द्रव्य में मिल जाना, पर्याय द्रव्य में समर्पित हो जाना, पर्याय द्रव्य बन जाना। द्रव्य बन जाना यानी पर्याय में द्रव्य का स्वीकार हो जाना, द्रव्य सदृश पर्याय हो जाना। द्रव्य कैसा है? शुद्ध है ना, सुखमयी है, तो पर्याय में शुद्धता प्रकट हो जाना, पर्याय में सुख आ जाना, पर्याय में वास्तव में निर्विकल्प हो जाना, निरावलंबी हो जाना, अवलंबन नहीं रहना, देव शास्त्र गुरु का अवलंबन नहीं रहना, विकल्पों का अवलंबन नहीं रहना, स्तुति का देव स्तुति का अवलंबन नहीं रहना, विचारों में जो विकल्प है उसमें अवलंबन नहीं रहना, यानी किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहना। समझ में आया ना? ऐसा ऐसी जो दशा होती है, इतर इतर मिलन हो जावे, है ना, जैसा स्वभाव है ऐसी पर्याय स्वभाव को स्वीकार करके सदृश्यता प्राप्त करके, है ना, आनंद में रहना, उसका नाम क्या है? लिखा है देखो, इतर इतर मिलन के कारण
समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से। हो गया ना, स्वपर का विभाग ही नहीं, स्वपर का विभाग यानी स्वपर का विभाग का विलीन हो जाने, यानी विकल्प नहीं रहना, न स्व का विकल्प न पर का विकल्प। मैं चेतन रूप हूँ, देह रूप में नहीं हूँ, ऐसा भी विकल्प नहीं, मैं चेतन रूप हूँ ऐसा अनुभव हो जाना, ये यहाँ कहते हैं। और न देवशास्त्र गुरु का विकल्प, न शुद्धात्मा का विकल्प, न शुद्धने का विकल्प, न अशुद्धने का विकल्प, समस्त विकल्पों से पार नयातिक्रांत हो जाना, यहाँ ये कहते हैं। वो वास्तव में अद्वैत प्रवर्तमान है ऐसा नमस्कार करके। देखो ये आचार्य कुमकुम देव है, सत्यव्रत के महाधारी है, वो स्वयं कहते हैं कि मैंने द्वैत और अद्वैत नमस्कार मैंने किया। पहले भगवंतों को याद किया है ना, उनके गुणों का गान किया, सब बताया ना। तो ये सब क्या, इसके बाद जो आश्रम है भी वो बताएंगे भाव नमस्कार कैसे किया, वो बताते हैं, सुनना। और फिर भाव नमस्कार करके फिर क्या किए, क्या करना है, तो क्या अभी मुझे उसमें वास करना है, निरंतर रहना है। अब निरंतर रहने के लिए जो प्रतिज्ञा करते हैं वो बातें यहाँ बताने वाले हैं। उसमें भाव नमस्कार की विधि भी आ जाएगी, और भाव नमस्कार करके भी मार्ग अटकता नहीं है। मार्ग तो तब पूरा होगा कि जब ध्येय की पूर्ण प्राप्ति हो जाए, है ना, यानी उस विश्राम, उस आश्रम में सदाकाल विश्राम हो जाए, है ना, साधी अनंत काल विज्ञान घन हो जाए परिणति। हमने बहुत लिया था ना 144वीं गाथा में, जिस समय शुद्धोपयोग है उस समय परिणति कैसी हो जाती है, विज्ञान घन जैसी, किनके जैसी, सर्वज्ञ जैसी हो जाती है। आई थी ना अरविंद भगवान जैसी, उदाहरण में दिया था। मगर अभी साधी अनंत काल मुझे तो करनी है, मुझे साधी अनंत काल साम्य भाव को प्राप्त होना है, मुझे साधी अनंत काल मुझे अपने इसमें विश्राम करना है। तो ये विश्राम करने के लिए क्या तकलीफ है, तो कि जो थोड़ी खोट है ना, कौन सी, ये वो कहने वाले हैं कि थोड़ा हमें जो मानसिक कषाय का कण है, हमें थोड़ा सा ये जो शराब चारित्र भी बाकी है, तो अर्थात तो ये जो जीवन हमारा बाह्य जीवन जो है, ये प्रवचन सार आदि लिखने का परिणाम, ये जो सुभाव आया है उससे भी निपटना है। अभी उतना भी हमें विकल्प में नहीं आना है। उसके लिए प्रभु में प्रतिज्ञा करता हूँ, साम्य भाव को प्राप्त करके रहूंगा। यानी इसलिए निकट भव्य कहा आचार्य कुमकुम देव को, और उसी साम्य भाव को प्राप्त करने की मैं प्रेरणा दूंगा, अर्थात तो वही प्रतिपादन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसा इन्होंने कहा। तो आगे जाके कहने वाले हैं कैसे होगा स्वरूप में एकाग्र होना। स्वरूप में एकाग्र होने में प्रवचन का क्या योगदान है, तो आगे कहने वाले सामान्य जाए एकाग्रता, ये है ना, एकाग्र समण सूचे, हाँ, वस्तु निश्चय बात है, 232वीं गाथा है ना। सामान्य किसे कहते हैं, जो एकाग्र हो, वही सामान्यता है। और कैसे होगा, वस्तु निश्चय करने से। और वस्तु निश्चय किसके आधार से होगी, आगम के आधार से। इसलिए हे मुनि आगम में परिवर्तन करना। ये कौन सी गाथा है, 232 नंबर की, चरणान योग में कहा आगम परिवर्तन करना इस प्रकार से। तो आया ख्याल में, यानी वस्तु स्वरूप तुम्हें 6 द्रव्य की स्वतंत्रता, स्वाधीनता सब समझ में आ जाए। आज हमें क्या लगता है कि हमारे जो बाल बच्चे छोटे हैं तो क्या करेंगे, तो मुझे बताओ कि वो बाल बच्चे है, वो ये द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है ना। तो जो वस्तु है ना, तो वो द्रव्य है, वो अनंत गुणात्मक है कि नहीं, तो उनकी पर्याय होगी कि नहीं होगी, और कैसे होगी, हर समय होगी, जो होने वाली है वही होगी। तो फिर किस बात की चिंता, मुझे किसी भी द्रव्य की चिंता करने का कारण बताओ। दुनिया में किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी द्रव्य की चिंता करने का तुम्हारे पास रीजन हो, लॉजिक हो तो बताओ। चिंता नहीं करने का लॉजिक तो भगवान बता रहे हैं। तुम चिंता करो ही नहीं, क्यों नहीं करे, क्योंकि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनंत गुण से संपन्न है द्रव्य। मगर साफ अनंत गुण से भले संपन्न हो, मगर हर समय परिणमन, क्योंकि हर द्रव्य परिणमनशील है, वैसे वाला है, ठीक है, परिणमनशील है, मगर कैसा परिणमेगा, तो क्या कि वैसा ही परिणमेगा कि जैसा उसका स्वरूप है। सुनना, अपने को अनुसरण करते हुए परिणमेगा। और फिर मलिन, क्योंकि पर्याय में मलिन रूप भी परिणमन करेगा
मलिन का भाव रूप करने का क्रम आएगा तब उस रूप परिणमन करेगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो एक कर्तृत्व का जहर उतार देना है। तुम्हें तो ये वस्तु की व्यवस्था समझकर तुम जो अपने पे बोझा लेके बैठे हो, है ना, विश्राम नहीं कर रहे हो। तो यहाँ कहते हैं कि आचार्य कुंकुद देव कहते हैं कि मैं अभी विश्राम करने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो, तो क्या आश्रम में। तो आश्रम कहाँ है, वो आश्रम बताने वाले हैं। समझ में आया। वो आश्रम में हमने एंट्री तो कर ली है, आश्रम में हमने प्रवेश तो कर लिया है, आश्रम में प्रवेश तो कर लिया है, मगर अभी वहां विश्राम करने के लिए पुरुषार्थ नहीं उठ रहा है। उसमें थोड़ा सा हमारे परिणामों में खोट रही है। तो खोट के कारण हम साम्य भाव को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो प्रभु हम अभी साम्य भाव को प्रकट करने वाले हैं और निर्वाण को प्राप्त होना, यानी हमारे आश्रम में सदा विश्राम करना है, ऐसी परिस्थिति को प्राप्त करनी है। ये बात अभी मेन पॉइंट चालू होता है, समय होने आ गया है और मेन पॉइंट चालू होता है। मैं उसकी स्थापना मात्र कर देता हूँ, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये जो चतुर्थ और पांचवी जो गाथा की हमने टीका का अंश लेने की बात कही है, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, आइडिया आ जाएगा आपको कि इसमें क्या ताकत है। सुनना। अब यहाँ कहते हैं कि वो द्वैत और अद्वैत नमस्कार का कार्यक्रम तो कर लिया है ना, द्वैत नमस्कार भी हो गया और अद्वैत नमस्कार भी हमने कर लिया। अद्वैत नमस्कार यानी आत्मा की अनुभूति होगी, रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। फिर भी उस रत्नत्रय की पूर्णता करनी है, तो उसके लिए प्रभु क्या करें। तो जो निश्चय रत्नत्रय की पूर्णता करनी है, तो अभी व्यवहार रत्नत्रय का क्या करना है, परिहार करना है। गजब की बात है, ये बात तो हमें उतरनी चाहिए गले में, समझ में आएगी नहीं। ये नियम सार में भी तो ये आई नहीं बात कि अभी भाई मुनिराज को अब क्या करना चाहिए, अभी तो मजे में है। वो तो सुनना का क्या लॉजिक है कि उनको तो कोई न दुकान है, न मकान है, न व्यापार है, न दुनियादारी है, न दुकानदारी है, न पाप है, न अशुभ भाव है, कुछ नहीं है। अभी तो बस मंगलमय है, वितरागी अंदर में वितरागता का दोहन है। तो अभी उनको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, अभी उनको क्या करना है, अभी किसका त्याग करना है बताओ। हम आप सबके के लिए तो हर लोग कह सकते हैं कि भाई इस पाप को छोड़ो, इस धंधे व्यापार को छोड़ो, है ना, आत्मा में लग जाओ, धर्म ध्यान करो। अभी तो धर्म के नेता है, धर्म के नेता है ना, बताओ मुझे। आचार्य देव तो धर्म के नेता है। अभी उनको क्या त्याग करना है, दर्शन तुम सोच सकते हो। अभी उनको अभी भी पुरुषार्थ करने की जरूरत कही, अभी भी वो कह रहे कि मुझे अभी तो साम्य भाव को प्राप्त होना है, तो अभी उसको किस चीज का अभाव करना है, कौन सा ऐसा है अभी उनको, कौन क्या रह गया है तो अभाव करना है। तो ये कहा कि व्यवहार रत्नत्रय के परिहार अर्थ। अभी जो शुभ भाव, जो भी व्यवहार चारित्र है, वो उसको क्या कहने वाले हैं, मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ मात्र। आज खुलासा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ है ना, और समय अपने पास थोड़ा ही है। मैं वस्तु की स्थापना करता हूँ, इस बात को मैं कल खोलने वाला हूँ। देखो, हाँ, अद्वैत प्रवर्तमान है ऐसा नमस्कार करके अभी उन्हीं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं के आश्रम को, ये देखा ना, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं के आश्रम को। अब आश्रम कैसा है, आश्रम शब्द आया ना, वो आश्रम को प्राप्त करना है मुझे। तो प्रभु आप सब आश्रम में मजा कर रहे हो, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा हो उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हो, है ना, आश्रम में आराम फरमा रहे हो निरंतर। तो आश्रम कैसा है, पहले आश्रम को समझ लो। आश्रम यानी वो बाहर में जो मठ और मंदिर होते हैं, धर्मशाला, वो आश्रम नहीं है ना। कौन सा आश्रम है, देखो कहाँ स्थायी होना है, किसको स्थायी होना है, तो वर्तमान पर्याय को, वर्तमान उपयोग को, कहाँ स्थायी होना है, कहाँ रहना है, समझ में आया ना। तो कहते हैं अंदर में रहना है, अपने में रहना है, स्वरूप में रहना है, शुद्धात्मा में रहना है, भगवान आत्मा में रहना है, उसके शरण में रहना। ये वाली बात यहाँ थोड़ी उन्होंने कही है। तो अभी कहाँ रह रहे हैं, देखो जो स्वरूप में नहीं रहता ना, शुद्धोपयोग में नहीं है, स्वरूप में लीन नहीं है, तो किसी न किसी कसाय में होंगे, है ना। तुम्हारा उपयोग शुद्धोपयोग नहीं हो, शुद्धता में व्यवसाय नहीं कर रहा हो, तो का तो शुभ में करेगा, का तो अशुभ में करेगा। ये तो मुनिराज है, तो मुनिराज तो अशुभ में व्यवसाय करते ही नहीं, तो कहाँ व्यवसाय करेंगे,
शुभ में व्यवसाय करेंगे। तो शुभ में व्यवसाय करना किसको कहते हैं वो यहाँ सुनना। शुभ में व्यवसाय करने को क्या कहते हैं उसको यहाँ आचार्य देव ने कसाय कर्ण कही उस सराग चारित्र को सुनना। ये सिर्फ पढ़ के यहाँ आगे समाप्त करता हूँ। देखो उस आश्रम की, जो कि आश्रम कैसा है, विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक है, उसे प्राप्त करके। देखो आपको इस परिभाषाओं में, इस पंक्तियों के लय में आपको कोई भावासन नहीं होता होगा। दर्शन का ध्यान है ना, मैं बताता हूँ। आश्रम की व्याख्या, आश्रम कहाँ है, तो आश्रम तो हमने देख लिया है प्रभु, ये कह रहे हैं। कैसे देखा, तो देखो विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान होने से, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान प्रधान, यानी उससे प्राप्त कर लिया है, उस पूर्वक, यानी हमने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, किसका दर्शन, शुद्धात्मा के दर्शन को सम्यक दर्शन कहते हैं और शुद्धात्मा के संवेदन को सम्यक ज्ञान कहते हैं। भगवान आत्मा के दर्शन को यही मैं हूं ऐसी प्रतीति कर लेना, और उसी शुद्धात्मा का ये जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है, यही मैं हूं ऐसी प्रतीति पूर्वक, है ना, ऐसा संवेदन होना, यानी पर से पृथक अपना अनुभव होना, वेद विज्ञान रूप परिणमन रहना। समझ में आया ना, ये क्या है, सम्यक ज्ञान। यानी ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन ने क्या कर लिया है, अपने आश्रम का पता प्राप्त हो जाना, है ना, उसका नाम क्या है, विशुद्ध दर्शन ज्ञान। विशुद्ध दर्शन ज्ञान ने क्या किया है, सुन, सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले, ये आया ना, सहज यानी त्रैकालिक, शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले, ये कौन है, बताओ दर्शन, ये कौन है, सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला कौन है, मैं हूं, आत्म तत्व है। आत्म तत्व का श्रद्धान किया और ज्ञान, आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक है। संपादक यानी प्राप्त करने वाला है, उसे प्राप्त किया है। किसने, आचार्य कुंकुम देव कहते हैं कि हमने प्राप्त किया है। हे प्रभु, हमने, आप जिस आश्रम में विराजमान हो उस आश्रम का दर्शन हमने कर लिया है, यानी शुद्धात्मा को हमने, आत्म तत्व को सहज शुद्ध ज्ञान लिखा ना, सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले। सहज यानी कई बार चर्चा हो चुकी पहले, सहज यानी विकल्पात्मक नहीं, विचार कर करके करते हैं वो नहीं। सहज यानी पुरुषार्थ से प्राप्त करने पड़े ऐसा नहीं, जो स्वयं पुरुषार्थ का पिंड है, जो स्वयं प्राप्त ही है, जो हमें प्रकट ही है, वस्तु तरीके है ही सहज है। जैसे जो बर्फ है तो ठंडा है, क्यों है, सहज है, करना नहीं पड़े, ठंडा है ऐसा जानना, ऐसा निर्णय करने में पुरुषार्थ है, समझ में आएगी नहीं, मगर वो ठंडा रहने में और उसको ठंडा होने में, हमेशा होने में कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, क्योंकि उसका नेचर है ना, स्वभाव तो स्वभाव ही है। स्वभाव की अनुभूति करने में पुरुषार्थ लगता है, स्वभाव का स्वीकार करने में पुरुषार्थ लगता है, स्वभाव में पुरुषार्थ, स्वभाव को कोई लाके जोड़ने का पुरुषार्थ करना पड़ता नहीं है। आया ख्याल में। तो देखो विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान होने से, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाने से, सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है ना, उसका श्रद्धान हुआ। कैसे श्रद्धान हुआ, वेद ज्ञान करके, ज्ञान लक्षण के द्वारा। देह से भिन्न हमने अपने आत्मा का दर्शन कर लिया। कैसा है कि वो दर्शन कर लिया, शुद्ध है, इसलिए शुद्ध दर्शन कर लिया। क्यों, क्योंकि हमने दर्शन कर लिया, जब देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप को देखा तो उसमें राग होने का कोई अवकाश ही नहीं रहा, है ना, राग होने की कोई बात ही नहीं है, किसी पदार्थ का के प्रति हमारा लक्ष्य जाता ही नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हमें अपने उस आश्रम को देख लिया, विश्राम स्थान को हमने देख लिया, जान लिया। अब कहते हैं सुनना, संपादक हो गए हम, यानी प्राप्त कर लिया, उसे प्राप्त करके अब सुनना। मैं अंतिम बात पढ़ के समाप्त करता हूँ, इसको मुझे कल खोलना है। सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर जी अभी मुझे क्या करना है, इसको प्राप्त करके, यानी उसके दर्शन को तो कर लिया, एंट्री तो ले ली, अब क्या करना है, सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न तो हूँ, मगर अब क्या बाकी रह गया, चारित्र की पूर्णता करनी है। तो चारित्र नहीं है, चारित्र तो है इनकी, मगर कैसा चारित्र है ना, सुनना,
तीन चौकड़े की कषाय के अभाव वाला तो चारित्र है, मगर एक कण अभी बाकी है, एक कण बाकी है, वो हमें विश्राम नहीं लेने देता। देखो लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से, मैं पढ़ लेता हूं, जिसमें कषाय कण विद्य, किसमें? चारित्र में। चारित्र में अभी थोड़ी कमी है, कषाय कण है। कौन सा कषाय कण है? अभी उनको कौन सी कषाय है, कौन से भोग के भाव है? अरे भाई वो भोग के भाव वाली कषाय उनको नहीं होती। कौन से? सुनो, कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र को, अब इसमें मैं कल खोलूंगा ये सराग चारित्र क्या है, वितराग चारित्र क्या है, मिथ्या चारित्र क्या है, अचारित्र क्या है, कल खोलूंगा विषय। वह सराग चारित्र क्रम से आ पढ़ने पर भी, वो क्रम से आता है, हमें चाहिए नहीं, हमें कोई 28 गुण में आना नहीं है, मगर आना पड़ रहा है कहते हैं। आ पढ़ने पर भी गुणस्थान आरोहण के क्रम में बलात् अर्थात चारित्र मोह में मन उदय से आ पढ़ने पर भी वो भले आया है, आ पढ़ता है, आ जाता है ना, आ भी पड़े छे, जोईतु नहीं तो पण उसमें रहना नहीं है, वो हमारा प्रयोजन नहीं है, तो भी आना पड़ रहा है, ऐसा भी समझ लो, है ना। तो भी दूर उल्लंघन करके उसको मिटाकर जो समस्त कषाय क्लेश रूपी कलंक से भिन्न होने से, कौन भिन्न है? वितराग चारित्र। समस्त कषाय क्लेश के कलंक से जो भिन्न है, ऐसे वितराग चारित्र जो निर्वाण का कारण है, ऐसे वितराग चारित्र नामक साम्य को प्राप्त करता हूँ, वो मुझे प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अभी सदा काल में अपने आश्रम में विश्राम पाने के लिए, है ना, बस कमर कसी है। ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता रूप एकाग्रता को मैं प्राप्त हुआ हूँ, यह इस प्रतिज्ञा का अर्थ है ना। इस प्रकार तब इन्होंने आचार्य कुंदेव ने साक्षात मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया, यानी इस प्रकार से मैंने मेरी प्रतिज्ञाबद्ध हुआ हूँ और अभी सदा विश्राम को प्राप्त हो जाऊंगा। इस बात की वो गारंटी लेते हैं, गारंटी देते हैं। इसकी चर्चा इस प्रकार से 5 से जो गाथाएं हैं, उस गाथाओं में मंगलाचरण करके मंगल किया है, ये बातें आई है। थोड़ा सा में जो लास्ट 4-5 पंक्ति है, उसमें चारित्र के बारे में और कषायकरण के बारे में थोड़ी चर्चा कल करेंगे, फिर आगे 6-7-8 गाथा का भी संक्षिप्त सार होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी